नमस्कार, स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ विशाल। खबरों का रुख करेंगे, उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त के हेडलाइंस पर। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र ने की पूजा। बैजनाथ में की भगवान बद्री विशाल की पूजा अर्चना। केदारनाथ में पुनर्निर्माण कार्यों को देखकर आनंदित हुए योगी। पीएम मोदी और सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की जमकर तारीफ। बर्फबारी के बीच केदारनाथ धाम के कपाट शीतकाल के लिए हुए बंद। यूपी और उत्तराखंड के सीएम रहे मौजूद। जम्मू कश्मीर में शहीद जवान को दी गई अंतिम विदाई। ऋषिकेश के राकेश डोभाल को सैन्य सम्मान के साथ दी गई अंतिम विदाई। उत्तराखंड में मौसम ने ली करवट। केदारनाथ, गंगोत्री और बद्रीनाथ में जमकर बर्फबारी, दिखी बर्फ की सफेद चादर। सैलानियों के लिए खुला राजाजी पार्क। पहले दिन 100 से अधिक पर्यटकों ने ली जंगल सफारी। 7 में से 4 रेंजों के पर्यटकों के लिए खोला गया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुद्रप्रयाग के द्वादश ज्योतिर्लिंगों में अग्रणी बाबा केदारनाथ की चल विग्रह उत्सव डोली द्वितीय रात्रि प्रवास के लिए गुप्त काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंची है। इस दौरान हजारों तीर्थयात्री और स्थानीय लोगों ने डोली को आशीर्वाद लिया। बता दें कि मंगलवार सुबह बाबा के उत्सव डोली रामपुर से फाटा बडासू नारायण कोटी मस्त से होते हुए अपने द्वितीय पड़ाव गुप्त काशी पहुंची। गुप्त काशी विश्वनाथ मंदिर में पहुंचने के बाद डोली ने मुख्य मंदिर और अर्धनारेश्वर मंदिर की परिक्रमा पूर्ण कर स्थान अन्नकूट लिया। बता दें कि बुधवार प्रातः 8 बजे बाबा के उत्सव की डोली अंतिम पड़ाव में ओंकारेश्वर मंदिर के लिए प्रस्थान करेगी। ओंकारेश्वर मंदिर में बाबा की भोग मूर्ति को निकालकर उनका शुद्धिकरण किया जाएगा। आगामी शीतकाल के लिए 6 माह की पूजा अर्चना ऊखीमठ स्थित ओंकारेश्वर मंदिर में संपत्तित की जाएगी। डोली के साथ ही यात्रा में सैकड़ों श्रद्धालु चल रहे हैं। वहीं विश्वनाथ मंदिर में डोली के पहुंचने पर रात्रि भर भक्त जागरण करेंगे। बाबा केदारनाथ, बहुत सारा उत्साह सभी श्रद्धालु, तीर्थ यात्रियों और भक्तों में देखने को मिल रहा है। मैं इस समय गुप्त काशी में हूँ, जहाँ पे छोटा केदार के रूप में बाबा विश्वनाथ जी प्रसिद्ध हैं, स्थापित हैं, यहाँ पे अवस्थित हैं। और कुछ ही देर बाद बाबा केदार की चल विग्रह उत्सव डोली सैकड़ों तीर्थ यात्री और भक्तों को और श्रद्धालुओं के साथ गुप्त काशी में आएगी। भगवान विश्वनाथ जो मंदिर है, जिसे एक छोटा केदार कहा जाता है, वहाँ पे वो प्रवास करेगी। हर साल की तरह आज बाबा केदार की डोली जो है हमारे गुप्त काशी में आई है और यहाँ पे भव्य स्वागत हम लोगों द्वारा किया जाता है और रात्रि को हम यहाँ पे जागरण करते हैं और आज रात्रि बाबा केदार की डोली जो है यहीं विश्राम करेगी। इस साल कोरोना के कारण थोड़ा जो यात्रा में थोड़ा व्यवधान करा, यात्री कम आए। खबर देहरादून से है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने विधानसभा निर्वाचन नामावली के पुनर्निरीक्षण कार्यक्रम की घोषणा करते हुए राज्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्य ने तारीखों को जारी की है। आपको बता दें कि 16 नवंबर से 15 दिसंबर तक मतदाता अपने दावे या आपत्ति जमा कर सकते हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि 15 दिसंबर 2020 से 5 जनवरी 2021 तक दावों की आपत्तियों पर सुनवाई होगी, जिसको लेकर प्रदेश भर में 11,024 बूथ निर्धारित किए गए हैं, जिसमें से नए मतदाता अपने बीएलओ के माध्यम से मतदाता सूची में अपना नाम पंजीकृत करा सकते हैं। साथ ही निर्वाचन अधिकारियों ने जानकारी देते हुए कहा कि राज्य में लिंगानुपात में सुधार हुआ है। आज समरी रिवीजन जो 2021 का कर रहे हैं उसके बारे में ब्रीफिंग है। विधानसभा निर्वाचक नामावली 1 जनवरी 2021 की अर्हता तिथि के आधार पर विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2020-21 इसका ब्रीफ है। पब्लिकेशन ऑफ इंटीग्रेटेड ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल, हमारा जो इलेक्टोरल रोल है 1/1/2020 के आधार पर आज तक बनी थी, तो उसका इंटीग्रेशन मतलब मदर रोल था, उसके बाद सप्लीमेंट्स बनते गए। राज्य के चर्चित रेप के आरोपी भाजपा विधायक महेश नेगी प्रकरण में आज आईजी रेंज कार्यालय ने बड़ा हस्तक्षेप करते हुए दोनों मुकदमों की विवेचना पौड़ी महिला थाना ट्रांसफर कर दी है। आपको बता दें कि पीड़िता के विरुद्ध पूर्व में दर्ज ब्लैकमेलिंग के मुकदमे में दाखिल चार्जशीट वापस करने के आदेश हुए हैं, जिसको लेकर कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत
धस्माना ने सरकार और प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा है कि सरकार ने मामले को दबाने की पूरी तरह कोशिश कर रही है। वहीं जवाब में भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष देवेंद्र भसीन का कहना है कि कांग्रेस की पहचान बन गई है कि हर बात पर विरोध करना है। ये कांग्रेस की पहचान बन गई है कि वह हर बात का विरोध करती है, और चूंकि कांग्रेस नेताओं को अपने पर विश्वास नहीं रह गया है, इसी कारण वे किसी अन्य पर भी विश्वास नहीं करते, चाहे वह उच्चतम न्यायालय हो, चाहे चुनाव आयोग हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे पुलिस या अन्य कोई जांच एजेंसी हो। तो जो केस ट्रांसफ़र किया गया है उस पर जो कांग्रेस का विरोध है वो उनके इसी चरित्र का परिचायक है। लेकिन जहाँ तक कानून का सवाल है और राज्य सरकार का सवाल है, तो कानून निष्पक्ष तरीके से जांच कर रहा है। साफ साफ दीवार पे लिखा हुआ है, और वो लिखा हुआ यह है कि राज्य की सरकार अपने विधायक को बचाने के लिए हर प्रपंच कर रही है। लगातार महिला की कंप्लेंट पर जब सुनवाई नहीं हुई, उसकी बात पुलिस ने सुनी नहीं, उल्टा उसके ऊपर दबाव बनाया, कंप्लेंट वापस लेने का दबाव बनाया, तरह तरह के दबाव बनाए, धमकी दी पुलिस ने, गिरफ्तारी की धमकी दी, उसके खिलाफ कार्रवाई की धमकी दी। हाई कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा, हाई कोर्ट के आदेश पर एफआईआर लॉन्च हुई। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह द्वारा किए जा रहे 4 दिवसीय दौरे पर उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना का कहना है कि जनता की प्रतिक्रिया हमको बहुत अच्छी मिल रही है। उनका कहना है कि जनता के अंदर गुस्सा है, सरकार को लेकर वादा खिलाफी सरकार ने जनता के साथ की, उससे कहीं ना कहीं जनता में रोष है जो हमें देखने को मिल रहा है। धस्माना ने बताया कि हमने अपने धरने में देखने को मिला है कि लोग कांग्रेस की तरफ बहुत उम्मीद से देख रहे हैं। बड़ी संख्या में युवा और महिलाएं आगे आ रही हैं। इससे कहीं ना कहीं तय होता है कि 2022 में भारतीय जनता पार्टी की विदाई पक्की है। क्या आगे जाना पूरे प्रदेश के अंदर जनता में जो जबरदस्त आक्रोश है प्रदेश सरकार की नाकामियों के खिलाफ, प्रदेश सरकार ने जो वादा खिलाफी जनता के साथ की है, नौजवानों के साथ, किसानों के साथ, महिलाओं के साथ, पूरे राज्य के पर्वतीय इलाके हों चाहे तराई के इलाके हों, किसानों के साथ, उनके खिलाफ जो आक्रोश है वो सड़कों पर नजर आने लगा है। यहाँ रुकते छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। चार मार्च 2020 वो ऐतिहासिक दिन जब बरसों के संघर्ष को मिला सम्मान। गैरसैंण, भराड़ीसैंण ये राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी होगी, इसकी मैं आज घोषणा करता हूँ। राज्य आंदोलनकारियों का सपना, जनता की भावनाओं का प्रतीक है गैरसैंण, जिसे ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाकर उत्तराखंड सरकार ने अपना वादा पूरा किया। गैरसैंण में ये पहला स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाया जा रहा है। अब गैरसैंण को विकसित करने के लिए मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है। 20 वर्षों में पहली बार राज्य स्थापना दिवस का मुख्य आयोजन गैरसैंण में हुआ। ये ग्रीष्मकालीन राजधानी है, तो यहाँ के लिए तमाम तरह की, एक तरह राजधानी का ही स्वरूप होता है, तो तमाम तरह की अवस्थापनाओं की सुविधाओं की जरूरत होगी, और उसके लिए आने वाले 10 वर्षों के लिए मैं 10 वर्षों की घोषणा कर रहा हूँ। 25,000 करोड़ रुपए से इस क्षेत्र के लिए पूरा जो हमारा ग्रीष्मकालीन राजधानी क्षेत्र होगा, 25,000 करोड़ रुपए से उसका डेवलपमेंट किया जाएगा।
उत्तराखंड की शान वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की समाधि पर पुष्पांजलि के साथ पर्वतीय राज्य में एक नए अध्याय का प्रारंभ हो चुका है। नए सचिवालय के शिलान्यास और अन्य विकास कार्यों के लोकार्पण और शिलान्यास के साथ चौमुखी विकास के द्वार खुल गए हैं। मजबूत इरादे, पूरे हो रहे वादे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं खबरों का। खबर नैनीताल से, जहां जिला प्रशासन की अभिनव पहल से स्थापित नैनी झील में यूएनडीपी सहायतित परियोजना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड रियल टाइम लेक मॉनिटरिंग सिस्टम का संचालन सिंचाई विभाग नैनीताल को हस्तांतरित किया गया है। अब लेक मॉनिटरिंग सिस्टम का संचालन सिंचाई विभाग द्वारा किया जाएगा। वहीं परियोजना का सुचारू संचालन, उपकरणों की देखरेख, रखरखाव की तकनीकी आंकड़ों का संचालन का संकलन आदि हैंडओवर नोट में उपलब्ध मानक प्रचलन विधि के मुताबिक किया जाएगा। पेयजल गुणवत्ता के अनुश्रवण के लिए नैनी झील में स्थापित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित प्रणाली के दीर्घकालिक एवं सुचारू संचालन के लिए समस्त उपकरण, सॉफ्टवेयर एवं संचालन प्रक्रिया, इस रखरखाव सुरक्षा संचालन में होने वाले व्यय के वहन सिंचाई विभाग नैनीताल को जिला प्रशासन की ओर से उत्तरदायी विभाग नामित किया गया है। नैनीताल नोडल अधिकारी नामित किए गए हैं। जो हमारा सॉफ्टवेयर लगा है, आज की डेट में हमने इसको इरिगेशन डिपार्टमेंट को हैंडओवर कर दिया गया है। इरिगेशन डिपार्टमेंट इसमें एक जिला प्रशासन की तरफ से इनको एक इसके रिसोर्सेज दिए जा रहे हैं। एक जो डेटा ऑपरेटर है वो दिया जा रहा है। इसमें जो भी इसमें खर्चा आएगा इसकी मेंटेनेंस में उसकी जिला प्रशासन बियर करेगा। इसमें जो एलईडी स्क्रीन पे जो इसकी क्वालिटीज़ आएंगी इसमें देखा जाएगा पैरामीटर की जो है डेटा ऊपर तो नहीं जा रही, इसकी जो कमियाँ हैं इसमें उसको कमी करने को दूर करने के लिए से ठीक किया जाएगा इसे। धारचूला में पेयजल संकट से जूझ रहे धारचूला के लोगों ने जल संस्थान कार्यालय में सभासद प्रेमा कटियाल और पूर्व ब्लॉक प्रमुख होशियार खोल के नेतृत्व में सांकेतिक तालाबंदी की और विभागीय अधिकारियों के आश्वासन के बाद भी पेयजल आपूर्ति बहाल नहीं होने को लेकर आक्रोश व्यक्त किया। बता दें कि बीते जुलाई को बादल फटने से पेयजल आपूर्ति ध्वस्त हो गई थी। 5 महीने बीत जाने के बाद भी हालात जस के तस। वहीं धारचूला की जनता आज भी पेयजल संकट से जूझ रही है। धारचूला नगर के सभासद प्रेमा कुटियाल ने कहा कि आज हमारे द्वारा जल संस्थान में तालाबंदी की गई। जब तक जल संस्थान द्वारा शिव मंदिर वार्ड में पानी की सुचारू रूप से नहीं दिया जाता, तब तक हमारे द्वारा तालाबंदी किया जाएगा। वहीं पूर्व ब्लॉक प्रमुख होशियार खैर ने कहा कि जहां सरकार स्वच्छ भारत सरकार के नारा दे रही है, वहीं धारचूला की जनता पेयजल संकट से जूझ रही है। पिछले 6 महीने से शिव मंदिर वार्ड के कुटी खेड़ा में बिल्कुल पानी से परेशान लोग, महिलाएं आज जल संस्थान का तालाबंदी कर रहे हैं सांकेतिक रूप से। और पिछले 6 महीने से आज महिलाएं इतनी पीड़ित हो चुकी है कि अपने बच्चों को छोड़कर आज खाना बनाना है, कपड़े धोने, सारे चीज छोड़कर आज यहाँ तालाबंदी कर रहे हैं। 6 महीने से शिव मंदिर वार्ड की जनता जल संस्थान में लगातार हर प्रत्येक महीने लगातार अपना दुख दर्द लेके जल संस्थान के ऑफिस में आती है। लेकिन दुख की बड़ी बात है कि ये जल संस्थान वाले न शिव मंदिर वार्ड के दुख दर्द को सुन पा रहे हैं और न उनकी समस्या का समाधान करने की वो कोशिश कर रहे हैं। आज हम पूरे शिव मंदिर वार्ड की जनता को लेकर हम जल संस्थान में तालाबंदी कर रखे हैं, करा हुआ है और आगे भी हम करते रहेंगे। और मैं चाहूंगी कि जल संस्थान में जो भी अधिकारी लापरवाही कर रहा है उनको वो संज्ञान में लेते हुए शिव मंदिर वार्ड को पानी की व्यवस्था। उत्तराखंड के दौरे पर गए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को चमोली जिले के इंटरनेशनल बॉर्डर में आईटीबीपी जवानों के साथ मुलाकात की। बॉर्डर के गांव में मान्या में सीएम योगी आदित्यनाथ को जवानों ने मोमेंटो भेंट किया। इस दौरान सीएम योगी ने जवानों के मुंह मीठा भी कराया। सीएम योगी के साथ उत्तराखंड के सीएम रावत भी मौजूद रहे। दोनों राज्यों के सीएम ने आईटीबीपी के जवानों ने सलामी दी, जिसके बाद सीएम योगी ने मीडिया से संबोधित किया और जवानों के हौसले को सलाम किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने उत्तराखंड के सीएम रावत के साथ चमोली की पहाड़ी इलाकों का दौरा भी किया और साथ ही उत्तराखंड में हो रहे विकास कार्यों को भी देखा।
बद्रीनाथ धाम सनातन हिंदू धर्म का आस्था का केंद्र बिंदु है। एक तरफ आस्था का केंद्र बिंदु सनातन धर्म का एक प्रमुख धाम बद्रीनाथ धाम और दूसरी तरफ राष्ट्र धर्म का एक प्रमुख धाम है हमारा, जहाँ पर भारत तिब्बत सीमा पुलिस और गढ़वाल राइफल जो का स्काउट जो है यहाँ पर एक साथ इस सीमांत कैंप में देश की और मातृभूमि की रक्षा करने के लिए सम विषम परिस्थितियों में यहाँ पर रहता है। तो दोनों काम एक साथ सिद्ध हो रहे थे, आस्था के साथ साथ राष्ट्र धर्म की एक प्रेरणा जहाँ से प्राप्त हो रही हो उस पवित्र स्थल पर और भारत के अपने वीर जवानों से मिलने का आनंद ही अलग होता है। तो मैं सीमांत गांव माणा में आज विशेष रूप से जब बद्रीनाथ धाम की यात्रा पर आया तो अपने इन बहादुर जवानों से मिलने का लोग भी स्मरण नहीं कर पाया। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। छोटे से ये जिंदगी से भरे, इन्हें हाथों में भर ले और जी ले जरा। मुसाफिरा तू है चला, मुसाफिरा रे। छोटे छोटे लम्हों का अनोखा सफर, कमला पसंद, अनोखा स्वाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार सुबह बद्रीनाथ धाम पहुंचे। दोनों प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों ने धाम में प्रवेश कर विशेष पूजा की। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को बद्रीनाथ धाम में यूपी सरकार के पर्यटक आवास गृह का शिलान्यास और भूमि पूजन किया। मुख्यमंत्री के निर्देश पर उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग की ओर से चमोली जिले की तहसील जोशीमठ में स्थित श्री बद्रीनाथ धाम में 1 एकड़ भूमि पर 40 कमरों के पर्यटक आवास गृह का निर्माण किया जा रहा है। उनके साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी मौजूद रहे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बद्रीनाथ धाम में यूपी सरकार के पर्यटक आवास गृह का शिलान्यास और भूमि पूजन किया। इसकी लागत करीब 11 करोड़। इसमें 40 कमरे के साथ रेस्टोरेंट, हॉल, डॉर्मेट्री और पार्किंग की सुविधा होगी। इस भवन का निर्माण गढ़वाल उत्तराखंड शैली के आर्किटेक्चर और ग्रीन बिल्डिंग के रूप में कराया जा रहा है। यहाँ करीब 2 साल में बनकर तैयार होगा। इसमें उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश के व अन्य राज्यों एवं विदेशों से आने वाले पर्यटकों ठहर सकेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा, आपको दिखाते हैं। उत्तराखंड सरकार के मंत्री माननीय श्रीमती कौशिक जी लखनऊ से मेरे साथ यहाँ पर भगवान बद्री विशाल के दर्शनार्थ और इस कार्यक्रम में शामिल हुए। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष
विधान परिषद के सदस्य माननीय श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, उत्तर प्रदेश शासन के अपर मुख्य सचिव गृह श्री अवनीश अवस्थी जी, मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रमुख सचिव श्री संजय प्रसाद जी, प्रमुख सचिव पर्यटन उत्तर प्रदेश शासन श्री मुकेश मिश्रान जी, पर्यटन विभाग के विशेष सचिव समेत सभी अधिकारीगण, जनपद चमोली की जिलाधिकारी पुलिस अधीक्षक समेत यहाँ के सभी अधिकारीगण, सभी यहाँ के पूज्य संतजन, भारतीय जनता पार्टी और विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक संगठनों के सभी पदाधिकारीगण, उपस्थित भाइयों बहनों, ये मेरा सौभाग्य है कि आज कई वर्षों के बाद भगवान बद्री विशाल के दर्शन करने का सौभाग्य मुझे यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री जी के कारण प्राप्त हुआ है। मैं इसके लिए उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। मैं परसों से उत्तराखंड में हूँ। बाबा केदारनाथ धाम के दर्शन करने का सौभाग्य मुझे परसों भी और कल भी प्राप्त हुआ। बाबा बद्री विशाल के पावन प्रांगण में मैं आज उत्तर प्रदेश राज्य के बहुत ही यशस्वी और देश के बहुत ही चहेते नेता पूज्य योगी आदित्यनाथ जी का देवभूमि उत्तराखंड में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। पूज्य योगी जी पिछले 3 दिनों से उत्तराखंड में हैं और ये हमारा सौभाग्य है कि उनका सानिध्य हमें मिल रहा है। उनका संदेश न केवल उत्तराखंड बल्कि उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरा देश सुन रहा है और वो जिधर जाते हैं एक नया उत्साह देकर जा रहे हैं। आज जब यहाँ पर उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग के द्वारा यात्री विश्रामालय का यहाँ पर भूमि पूजन हुआ, ये हमारे लिए एक और भी बड़ी उपलब्धि है। तमाम देश भर के पर्यटक और श्रद्धालु उत्तराखंड में आते हैं, उनके लिए एक और सुविधा यहाँ पर बनने जा रही है। उत्तराखंड के चमोली में चौपात में सीजन की पहली बर्फबारी हुई। इस स्नोफॉल को देख पर्यटकों के साथ स्थानीय व्यवसायियों के चेहरे खिल गए। पूरे इलाके में बर्फ की सफेद चादर बिछी नजर आ रही। करीब 1 फीट तक बर्फ जमी है। देखिए पूरी रिपोर्ट। बर्फबारी से जन्नत बन गई वादियां, पहाड़ों पर बिछी सफेद चादर, मौसम का लुत्फ उठा रहे पर्यटक। पर्यटकों का बर्फबारी ने किया स्वागत। बर्फबारी देख पर्यटकों का मन रोमांचित। रुई की फाहें जैसी दिख रही बर्फ की परतें। आजकल मौसम एक अलग ही अंदाज पेश कर रहा है। एक और मैदानी इलाकों में लाल सुर्ख हुए चिनार के पत्ते एक अलग ही फिजा का एहसास दिला रहे हैं। वहीं पहाड़ी इलाकों में हुई ताजा बर्फबारी यहां आए पर्यटकों का स्वागत कर रही है। केदारनाथ धाम में कपाट बंद होने से पूरी बर्फबारी हुई है। तमाम जो श्रद्धालु हैं सभी लोग बर्फबारी का आनंद ले रहे हैं और बाबा केदारनाथ की डोली कुछ ही देर बाद यहाँ से ओखीमठ ओमकारेश्वर मंदिर के लिए प्रस्थान करेगी और बर्फबारी का सभी श्रद्धालु लुत्फ उठा रहे हैं।
उत्तर भारत में पिछले 24 घंटे में जोरदार बर्फ गिरी है। भारी बर्फबारी की वजह से पहाड़ों पर सफेद चादर बिछ गई है। केदारनाथ, बद्रीनाथ, चमोली में दिव्य एहसास हो रहा है। जहां तक नजरें जा रही हैं, वहां की मोटी परतें रुई की फाहें जैसी दिख रही है। अपनी सुंदरता और बदलते मौसम के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध उत्तराखंड की वादियों का हर मौसम एक अलग ही मजा है। यही कारण है कि देश विदेश से पर्यटक कश्मीर घूमने आते हैं और यहाँ के सुंदर नजारे पर्यटकों को लुभाते हैं। आजकल चारों ओर एक अलग ही नजारा देखने को मिल रहा है। मैदानी इलाकों में पतझड़ का मौसम एक अनोखे अंदाज में पेश कर रहा है। रोंगटे खड़े करने वाली ठंड और नजारों में बिखरे चिनार के सुर्ख पत्तों की लाली सांसों को थमा देती है, जिसका अनुभव घूमने आए पर्यटक कर रहे हैं। वहीं पतझड़ का मजा लेने आए पर्यटकों का पहाड़ी इलाकों में हुई ताजा बर्फबारी ने स्वागत किया है। यह यहाँ आए पर्यटकों के लिए किसी सौगात से कम नहीं है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।